हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। जैसे इंडियन आइडल के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, सुपरस्टार सिंगर के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, इंडियाज़ बेस्ट डांसर, के पॉप और भी कुछ ऐसे शोज हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप फोकस के साथ देखिए ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल सके। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और राम बैरन ने भी वो क्वेश्चन पूछा है, तो आज इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। यानी कि इंडियन आइडल में जाने के लिए अभी जब 14 आएगा इंडियन आइडल, 13 तो अब खत्म होने वाला है, अब तो इसमें आप नहीं जा सकते। लेकिन जो 14 आएगा, क्या इसके अंदर हमें ऑडिशन देने के लिए हमें इंडियन आइडल एकेडमी में एडमिशन लेना जरूरी होता है? क्वेश्चन ये है। तो गाइस, इस चीज़ का जो आंसर है मैं बिल्कुल साफ आपको देना चाहूँगा। जब सीज़न 13 आया था तो इन्होंने अपने टर्म्स और कंडीशंस को भी निकाला था, और जब हमने उनकी टर्म्स और कंडीशंस को देखा तो वहाँ पर ऑडिशंस के अंदर हमें कुछ दिखाई दिया जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि इंस्टीट्यूट्स और एकेडमीज़ के ऑडिशंस की डेट ये रहने वाली है। और ये चीज़ आप भी मानोगे, बहुत सारे लोग जो एकेडमीज में थे या बहुत सारे लोग जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर थे, म्यूज़िक इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पर थे उनके ऑडिशंस पहले ही कंडक्ट कर लिए गए थे। उसके बाद जो टेलीविज़न पे आपको दिखाया गया कि भाई इस डेट को यहाँ पर होंगे, इस डेट को यहाँ पर होंगे, वो हमें बाद में देखने को मिले। और ये चीज़ मैं एज अ प्रूफ के साथ आपको कह सकता हूँ, बिकॉज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिनके ऑडिशंस पहले ही हो गए थे। और अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इंडियाज़ बेस्ट डांसर अब आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को कॉल्स आ रही हैं और उनको बुलाया जा रहा है कि ऑडिशंस के लिए। ये कॉल उन्हीं लोगों के पास आ रही हैं जिन्होंने पहले कभी इंडियाज़ बेस्ट डांसर के अंदर अप्लाई किया था या फिर वो ऑडिशंस देने पहले कभी गए थे। जो लोग बिल्कुल न्यू भी हैं, यानी जो नए हैं, उनके लिए अभी कॉल नहीं आएगी। अभी आपको जाना पड़ेगा जब प्लेसेस बता दिए जाएंगे। फिलहाल अभी प्लेसेस नहीं बताए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडियन आइडल एकेडमी में जाकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं या किसी प्रोफेशनल एकेडमी में जाकर प्रैक्टिस करते हैं जो जानी मानी है, जिसके कॉन्टैक्ट होते हैं इन रियलिटी शो के साथ, तो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट तो ज़रूर मिलता है। यानी कि आपको जो अपॉर्चुनिटी है या फिर आपको जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और आपके जो चांसेस हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो इन एकेडमीज़ में नहीं जाते या जो घर से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है गाइस, सिलेक्शन सबका हो सकता है, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस और दम होना चाहिए। हाल ही में मैंने एक सुपर सिंगर सीजन 14 रेडियो सिटी के बारे में बात की थी, आपको बताया था कि भाई कैसे ऑडिशन देना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मंत्रा यूनिवर्स 1111 के द्वारा एक कमेंट आया है जो वो लिखती हैं कि मैंने रेडियो सिटी सीजन 14 में ऑडिशन दिया है। उन्होंने मुझे एक व्हाट्सअप नंबर दिया और बोला इसमें हेलो लिखकर हमें सेंड करें, अपनी वीडियो भी सेंड करें। उन्होंने कहा कि टॉप 5 की लिस्ट जारी करने के लिए आपको रेडियो सिटी सुनते रहना होगा। लेकिन उसके बाद कोई भी उनको रिप्लाई नहीं मिलता, ना ही कोई मैसेज आता है। जब भी वो हेलो लिखते हैं तो वही फिर से इनका क्वेश्चन बोला जाता है कि आप हेलो लिख दीजिए और रिप्लाई आपको जल्दी मिलेगा। तो देखो यार, मैं तो यही कहना चाहूँगा, रेडियो सिटी का वैसे तो अब सिलेक्शन नहीं हो सकता आपका, जितना होना था हो गया। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करना था कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप विनर होंगे तो ये आपको बता देंगे, आपका नंबर उनके पास होगा ही। अगर आप विनर हुए तो आपको कॉल करेंगे और आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी इस चक्कर में मत पड़िए, नेक्स्ट कंपटीशन और ऑडिशंस के आगे की तैयारी कीजिए। मिस सुपर गर्ल लिखती हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कोरियोग्राफर होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, कंटेस्टेंट को जो सिखाते हैं, चाहे वो डांस इंडिया डांस सीजन 8 2023 में आने वाला हो, चाहे डांस प्लस 7 में आने वाला हो, या फिर इंडियाज़ बेस्ट डांसर 2023 के अंदर आने वाला है, उन कोरियोग्राफर का नाम क्या है, वो कौन लोग हैं जो हमें सिखाते हैं? तो देखो यार, इसमें ना जो सिखाने वाले कोरियोग्राफर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, हर सीज़न में चेंज होते हैं, कई बार हर सीज़न में सेम ही रहते हैं। इसके बारे में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मैं आपको बता पाऊंगा, तो इसीलिए इस कमेंट का जवाब दे पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। चलिए आगे बात करते हैं। सचिन की टैग लिखते हैं कि सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 कब आएगा, प्लीज़ बता दो, एज लिमिट क्या है? देखो, सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 है जो, ये शायद अभी इंडियन आइडल से पहले आया था, तो हम कह सकते हैं कि ये आपको मार्च अप्रैल में इसके ऑडिशंस
देखने को मिलेंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 2 साल से 15 साल के बीच में होती है। अब ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि एज लिमिट आगे अगर चेंज हो जाए, जैसे सीजन 3 आएगा तो चेंज हो जाए, लेकिन अगर हम पुराने रिकॉर्ड को उठा के देखें तो 2 से 15 साल के बीच में एज लिमिट रहती है। मानसा कुमारी लिखती हैं, सर कॉमेडी शो के ऑडिशंस कब होंगे? तो कॉमेडी शो के ऑडिशंस अभी कोई शो भी नहीं मुझे लगता आसपास है जो आने वाला हो, लेकिन अगर कोई आता है, जैसे ड्रामेबाज था एक कॉमेडी शो, तो अगर ऐसा कोई आता है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। समेश वेयर ये लिखते हैं कि सुपरस्टार सिंगर और सारेगामापा कब आएगा और उसकी कैसे तैयारी करें? सुपरस्टार सिंगर अभी मैंने आपको बताया अप्रैल में आपके ऑडिशंस आ जाएंगे और सारेगामापा भी इसी के बीच में आता है। यानी हम कह सकते हैं कि आपके पास 3 महीने हैं तैयारी करने के, और तैयारी में आप अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है तैयारी में, जैसे अगर ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं, अगर कोविड चलता रहा और अगर कोविड ये बढ़ गया तो फिर आपके ऑनलाइन ऑडिशन होंगे। ऑनलाइन ऑडिशन का प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ऑफलाइन में तो आपको सीधा जाना होता है, ऑडिशन देना होता है बस। तो ऑनलाइन के लिए आपको अपनी एक वीडियो बनानी होगी और वो वीडियो 1 मिनट से कम की होनी चाहिए। साथ ही साथ उस वीडियो की कुछ क्वालिटी और इम्प्रोवाइजेशन देखना होता है। आपको एक ही चांस मिलता है, इसलिए आप उन वीडियोस को टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करते रहिए ताकि लोग आपकी वीडियोस को देखकर जज कर सके, आपको बता सके। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर बहुत सारे सिंगर्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो टेलीग्राम ग्रुप आप देख सकते हैं। ये है टुडे ऑडिशन ग्रुप। आपको अगर सर्च करना है टेलीग्राम पे जाकर तो आपको T कैपिटल लिखना है, फिर टुडे ऑडिशन, फिर ये ग्रुप लिखना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, किसी तरह का कोई लोगो नहीं है। इस ग्रुप के अंदर लगभग 1585 मेंबर हैं, अभी फिलहाल 16 ऑनलाइन है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से लोग वीडियोस डालते हैं, लोग इनको जज करते हैं, बताते हैं कि भाई आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे क्या है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, ये 1500 जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी सिंगर्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ सिंगिंग में जरूर सीखा हुआ है, कुछ भी ऐसे ही ये जनता नहीं है। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ग्रुप काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी हेल्प आपकी कर सकता है। बेसिकली गाइस कोशिश कीजिए इस ग्रुप को मेंटेन करने की, क्योंकि हमने अक्सर देखा इसमें लोग कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी यानी कि कुछ गलत तो नहीं करते, लेकिन कोई प्रमोशन के लिए पोस्ट कर रहा है, कोई अपने चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए पोस्ट कर रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो ये आपके लिए ही ग्रुप है, जितने भी सिंगर्स हैं आप इसमें ऐड हो सकते हैं और अपनी वीडियोस को डालकर लोगों से जानकारी ले सकते हैं। जितना अच्छा आप कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं उतने ही अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। नाउ आगे बात करते हैं सुपर डांसर चैप्टर 5 में सिर्फ इंडिया से ही जा सकते हैं, कोई और कंट्री से नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब सिंपल सा है कि अगर आप इंडिया से हैं तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रदर देन अगर आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर आप पाकिस्तान से हैं तो आप ऑडिशंस नहीं दे पाओगे क्योंकि आप इंडिया से नहीं हो। आगे अगर हम बात करें इंडियाज़ बेस्ट डांसर में पैसे लगते हैं क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। आपको बताना चाहूँगा किसी भी रियलिटी शो जो टेलीविज़न पे आ रहा है, जो टेलीविज़न पे टेलीकास्ट हो रहा है, चाहे वो कलर्स पे हो रहा है, चाहे सोनी टीवी पे हो रहा है या फिर किसी अदर चैनल पे हो रहा है, कहीं पर भी आपका 1 रुपये भी नहीं लगता। पैसा लगता है वो लगता है आपके ट्रैवलिंग फीस में, हो सकता है कि आपको उधर कुछ खाना पड़े, हो सकता है कि आपको कैंटीन का बिल देना पड़े, इन चीज़ों का पैसा लगता है। इस तरह की कोई फीस नहीं लगती कि भाई ऑडिशन चार्ज ले लिया, आपका जो परमिशन चार्ज हो गया, एंट्री चार्ज हो गया या कोई भी अदर चार्ज है, चाहे कैमरा चार्ज या क्रू मेंबर्स चार्ज, ऐसा कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता। सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ का कहीं भी मत फंस जाइए, किसी फ्रॉड या फेक के चक्कर में मत चले जाइए कि भाई इतने पैसे लगेंगे तो हम आपका सिलेक्शन करा देंगे या इतने पैसे लगेंगे तो आप सीधा एंट्री पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ सारा खेल आपकी मेहनत का है। सर इंडियन आइडल मराठी और मराठी सॉन्ग होने या मराठी लैंग्वेज ही होने होगी? बिल्कुल गाइज, अगर इंडियन आइडल मराठी जो निकलेगा अभी आने वाला है, इसके अंदर जो महाराष्ट्र से हैं जिनको मराठी आती है वही पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी आप ऑडिशन दे सकते हैं, क्योंकि ऑडिशन देने में तो कुछ नहीं जा रहा है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन आपको
पता तो चल जाएगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि जब आप ऑडिशन देने जाएंगे तो वो आपसे यही बोलेंगे कि भाई मराठी लैंग्वेज में सिंगिंग करो। तो आप बोलोगे नहीं मैं हिंदी में करूँगा, तो वो आपको जज करके बता देंगे ठीक है आप अच्छा गाते हैं लेकिन हमें मराठी सिंगर चाहिए। तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ठीक है, बड़े बड़े जजेस अगर मुझे बोल रहे हैं कि मैं अच्छा गा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है मेरे अंदर। वही वैष्णवी भी लिखती है कि क्या के पॉप के अंदर कोरियन सॉन्ग के अलावा इंग्लिश सॉन्ग भी गा सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जो के पॉप के ऑडिशंस होते हैं जिसके अंदर आपसे एक ट्रायल वीडियो मांगी जाती है, वहाँ पर आप अगर इंग्लिश सॉन्ग गाते हैं तो ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, तो ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे जाने के। अगर आप कोरियन सॉन्ग करते हैं या कोरियन सिंगिंग करते हैं तो आपको हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि जो के पॉप है वो वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्ल्ड वाइड जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। और जब भी ये सॉन्ग सब बना रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड को देखकर ही बना रहे हैं ताकि पूरा वर्ल्ड इनके सॉन्ग्स को सुन सके, इसलिए ये कोरियन लैंग्वेज में बहुत ही कम अब आने वाले टाइम में आपको सिंगिंग देखने को मिलेगी। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए आप इंग्लिश सॉन्ग्स को उनके सामने रिप्रेजेंट करने की। बाकी गाइज ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको कोरियन लैंग्वेज ही आनी चाहिए के पॉप के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, वो भी 50-60% तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको जो सिंगिंग करनी होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में करनी होगी। कुछ वर्ड्स होंगे जो ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखा दिए जाएंगे, कुछ पंच लाइन्स होंगी जो कोरियन में आपको करनी होंगी ताकि आप कोरियन कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें, तो वो आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए और आपको इंग्लिश सॉन्ग के अंदर ही उनको अपना इंटरव्यू देना है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी ने लिखा है कि रैपिंग ऑडिशंस का वीडियो बनाओ, रैपिंग यानी MTV हसल 2.0 जो अभी आया था। MTV हसल के बारे में बताया था लेकिन उस टाइम लोग इतने एक्टिव नहीं थे। अब जब शो खत्म हो गया है तब लोग पूछते हैं, लेकिन जब इसके ऑडिशंस आएंगे तब तक लोग इस शो को भूल जाते हैं। इसीलिए बहुत ही कम लोग इन रैपिंग ऑडिशंस में जा पाते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, जैसी अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। रैपिंग को लेकर सिर्फ एक ही शो है जो कि MTV हसल अभी बना है, इसके 2 ही सीजन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रैपिंग के अंदर अभी काफ़ी कम कंपटीशन है, आप अपनी जगह बना सकते हैं। किसी ने पूछा कि सारेगामापा की एज लिमिट क्या है, तो ऑडिशंस कब होंगे। तो सारेगामापा की एज लिमिट 15 से ऊपर है, लेकिन सारेगामापा लिटिल चैंप की एज लिमिट 15 से नीचे है। बाकी गाइस ऑडिशंस का अभी कोई अपडेट नहीं है। डांस प्लस 7 कब आएगा भाई, तो डांस प्लस 7 यार आने वाला था दिसंबर में लेकिन आ नहीं पाया किसी अदर रीजन की वजह से। अब इंडियाज बेस्ट डांसर आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी या फरवरी के अंदर आपको डांस प्लस 7 देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं, सर मिडिल क्लास सिंगर या फिर एक्टर कभी बाहर नहीं गए तो वो अपना टैलेंट कैसे दिखाएं। तो मिडिल क्लास जितने भी सिंगर्स हैं या फिर जो एक्टर्स हैं वो अपना टैलेंट इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर दिखा सकते हैं। और आपने देखा है यार बहुत ही छोटे छोटे एक्टर्स आज बहुत बड़े एक्टर्स बन चुके हैं, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे सिंगर के साथ हो रहा है। कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ग्राउंड से उठकर आज काफ़ी बड़े मुकाम पे पहुंचे सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। तो अगर आप कहीं बाहर नहीं गए तो आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से शूट करके वीडियोस बनाइए, डालिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कहीं भी आप जहां डाल सकते हैं वहां पर डालिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। तो गाइस इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो जितने भी लिमिटेड क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए वो मैंने आपको बताया। बाकी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके और क्या सवाल है, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, ताकि उनके भी रिप्लाई हम कर सके। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जवाब मैं नहीं दे पाया, लेकिन अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो आपके जवाब को लिया जाएगा। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।